है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे चंद्रकला या सूर्यकला के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही टेस्टी मिठाई है और इसे बनाने में बहुत ही कम सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चंद्रकला या फिर सूर्यकला बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैदा को मैंने अच्छे से छान कर ले लिया है। मैदा को जब हम छान लेंगे उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने डाल दिया है इसके अंदर 1/4 कप घी। अगर हम चम्मच से नापेंगे तो ये 4 बड़ा चम्मच घी है। आप घी की जगह चाहे तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप घी का ही यूज़ करें, क्योंकि घी से जो है हमारी चंद्रकला बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है। तो हम घी को पहले मैदा के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और मोयन हमें इतना लगाना है कि जब हम इस तरह से मुट्ठी बांधें तो इजीली मुट्ठी बन जानी चाहिए। अब हमारा मोयन अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है हमने। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छे से हम एकदम टाइट डो लगा के तैयार करेंगे। चंद्रकला बनाने के लिए जो डो है वो सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट डो ही लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, चंद्रकला हमारी एकदम बढ़िया खस्ता बन के तैयार होती है। अब हम डो को अच्छे से रख देंगे रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। और चलिए बना लेते हैं अब अपनी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जितना मैदा लिया था उतनी ही मैंने चीनी ली है। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 कप चीनी ली है और जितनी चीनी लेते हैं उसका आधा पानी लेना है हमें। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी ली है और 1 कप पानी लिया है। अब लगातार चलाते हुए गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और अपनी चाशनी को तैयार करेंगे, यानी चीनी घुलने तक इसे हम पकाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 इलायची डाल दी है फ्लेवर के लिए और साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़े से केसर के धागे। केसर डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब चीनी हमारी यहाँ पे घुल चुकी है और अब इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। चीनी घुलने के बाद 1 से 2 मिनट इसे हम और पकाएंगे। यहाँ पे हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी को हमें इतना ही पकाना है कि बस ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, यानी जब हम इसे इस तरह से उंगलियों से टच करें तो बिल्कुल चिकनी फील हो, यानी एकदम शहद की तरह। तो जिस तरह की गुलाब जामुन की चाशनी होती है, ठीक वैसी ही चाशनी हमें यहाँ पे बना के रेडी करनी है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 पिंच फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। ये भी टोटल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो आपकी चंद्रकला का कलर बहुत ही सुंदर आएगा। तो चलिए, अब चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे बना लेते हैं हम स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स पहले से इस तरह से कट करके रख लिए हैं, काजू बादाम और किशमिश। साथ ही यहाँ पर मेरे पास सूखा नारियल था, इस तरह से मैंने ग्रेट करके ले लिया है। थोड़े से कुछ नारियल मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर नारियल का जो बूरा मिलता है मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर 3 चम्मच सूजी ली है और थोड़े से पिस्ता इस तरह से कट कर लिए हैं। अब गैस पर हम चढ़ाएंगे कढ़ाई और इसके अंदर डाल देंगे हम 3 बड़ा चम्मच घी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इतने ही घी में हमारी पूरी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ पे घी थोड़ा जब गर्म हो जाएगा तब गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट कट करके रखे हैं इन्हें हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके किसी भी मिठाई के अंदर यूज़ करते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और बहुत ही मज़ेदार, यानी क्रिस्पी होने के बाद ये खाने में और भी अच्छे लगते हैं। तो बस ड्राई फ्रूट्स को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, यानी हल्के से गुलाबी हो जाएं और अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो किशमिश को हम यहाँ पे अलग से फ्राई करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। बस इन्हें हमें डालना है और तुरंत ही वापस से इन्हें निकाल लेना है। घी में जैसे ही हम इन्हें डालेंगे तुरंत फूल जाएगी, बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना होता है। बस यहाँ पर हमारी किशमिश भी फ्राई हो चुकी है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे उसी प्लेट में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले थे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3 चम्मच सूजी और अच्छे से हम लो फ्लेम पे सूजी को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे गुलाबी कलर आने तक, यानी बहुत अच्छी से इसके अंदर भी खुशबू आने लगेगी। इतना ही हमें इसको भी फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं भूनना है हमें इसे, इसका सूजी का कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस इतना ही हमें फ्राई करना है। तो सूजी हमारी यहाँ पे भून चुकी है और इसके अंदर अब हमने जो ग्रेट करके नारियल रखा था वो ऐड कर देंगे और अभी गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। वैसे तो मार्केट पे जो चंद्रकला या गुजिया जो भी मिलती है वो उसके अंदर सूजी मिक्स नहीं की जाती है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी आपकी चंद्रकला बनके तैयार होगी। तो अब यहाँ पर मैंने मिला दिया है इसके अंदर मावा। मावा को भी हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस थोड़ी देर ही भूनना है क्योंकि ये मेरे घर का बना हुआ मावा है। तो हमें बस इसे थोड़ी देर ही भूनना है और गैस की फ्लेम को अभी हमने लो ही रखा हुआ है, बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। और 1 से 2 मिनट तक हम मावा को भी सूजी के साथ अच्छे से भून लेंगे। अगर आप चाहें तो चंद्रकला को सिर्फ सूजी से भी बना सकते हैं या फिर सूजी को स्किप करके सिर्फ मावे से भी बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखे थे वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है।
अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिला देंगे, यानी मिक्स कर देंगे, और उसके बाद रख देंगे हम स्टफिंग को ठंडा करने के लिए। तो अब स्टफिंग हमारी जब पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब इसके अंदर हम आगे की चीज़ें मिक्स करेंगे। तो अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है एक दूसरे बर्तन के अंदर, और स्टफिंग हमारी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच पिसी हुई चीनी। अगर आपका मावा मीठा है तो आपको चीनी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ पे मावा फीका है तो इसके अंदर मैं 3 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। बस इतना मीठा काफ़ी है, क्योंकि इसे हमें बाद में चाशनी में भी डिप करना है, तो बहुत अच्छी खासी मीठी हो जाएगी। तो चीनी आप इसके अंदर तभी ऐड कीजिएगा मावे के अंदर जब पूरी तरह से ये जो है आपकी स्टफिंग ठंडी हो चुकी हो, तभी चीनी ऐड करनी है, नहीं तो चीनी पानी छोड़ देगी। तो चलिए अब बना लेते हैं हम चंद्रकला। तो यहाँ पर जो हमने डो लगा के रेडी किया था उसे हम एक बार अच्छे से और चिकना कर लेंगे, इस तरह से मसल कर। अब आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर पूड़ी बेल लीजिए, या फिर एक बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे हम इस तरीके से, और बाकी के आटे को हम रख देंगे साइड में ढककर, और एक बड़ी सी हमें एक रोटी यानी पूड़ी बेलकर तैयार करनी है। तो जो हम रोटी बेलेंगे वो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, यानी मीडियम थिकनेस होनी चाहिए उसकी, क्योंकि चंद्रकला की जो ऊपर की लेयर होती है वो थोड़ी मोटी ही होती है। अगर हम ज़्यादा पतला इसको बेल लेंगे ना, तो जब हम स्टफिंग भर के जब इसको रेडी करेंगे तो ये फट जाएगी, या फिर तेल में जाने के बाद भी फट जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने रोटी बेलकर रेडी कर ली है। अब इस तरह से हम ग्लास लेंगे या फिर एक कटोरी ले लीजिए, और इस तरह से हम छोटी छोटी इसकी पूड़ियाँ कट कर लेंगे। तो चंद्रकला आपको जितनी बड़ी बनानी है उस हिसाब से आप बर्तन ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, इसलिए मैंने ग्लास से कट किया है। अब एक्स्ट्रा आटा है उसे हम साइड में निकाल के रख देंगे। इससे आपकी जो चंद्रकला है सारी एक ही साइज़ की बन के तैयार होंगी, और बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में भी। अगर हम इस तरह से पूड़ी बेलते हैं तो कोई छोटी या बड़ी हो जाती है, इससे छोटी या बड़ी होने का कोई चांस नहीं रहता। तो अब हम सारी पूड़ियों को उठा के अब रख देंगे साइड में, और 2 पूड़ी ले लेंगे, क्योंकि चंद्रकला बनाने के लिए हमें 2 पूड़ियों की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैदा है इसलिए थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, तो हम थोड़ा सा इसे हम बेलन की सहायता से थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है, बस हल्का सा इसको हमें बढ़ाना है। और उसके बाद हम एक जो पूड़ी उठाएंगे, और उसके बाद इसके चारों तरफ किनारे पर हम इस तरह से पानी लगा देंगे। पानी जो है वो हमें एक ही तरफ पूड़ी पे लगाना है, और उसके बाद बीच में इस तरह से सेंटर में स्टफिंग रखेंगे हम। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है हमें। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ही स्टफिंग लिया है, और इस तरह से पूरी तरह से उसको सेंटर में कर देंगे। और उसके बाद जो दूसरी वाली पूड़ी है उसे उठाएंगे, और इस तरह से सेंटर में उसको हम बीच में रख देंगे, और इसके चारों तरफ किनारे को अच्छे से हम प्रेस कर देंगे। इस तरीके से बिल्कुल दबा देंगे ताकि इसकी स्टफिंग जो है वो खुले नहीं, बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद एक तरफ से हम किनारे से अच्छे से एक बार वापस से इसे हम सेट कर देंगे अच्छे से किनारे को, और उसके बाद इसके किनारे पर वापस से हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ताकि जो हम स्टफिंग जो हमने भरी है वो हमें तलने के टाइम पे हमारी बाहर ना निकले। और एक तरफ से चुटकी से इस तरह से हम 2 उंगली की हेल्प से इसे हम फोल्ड करते जाएंगे, एक किनारे से पकड़कर घुमाते हुए इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है, और इस तरह से हमारी एक चंद्रकला बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी चंद्रकला बनके रेडी हुई है। इस तरह के डिज़ाइन बनाने से हमारी चंद्रकला बहुत ही सुंदर दिखती है। तो चलिए एक और बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले हम इस तरह से एक पोर्शन लेंगे, उसके चारों तरफ किनारे पे इस तरह से पानी लगा देंगे, बीच में स्टफिंग रखेंगे, और जो दूसरी वाली पूड़ी है उठाकर इसके ऊपर बीचों बीच हम सेंटर में इस तरह से ऊपर इसके रख देंगे, और वापस से इसके किनारे को अच्छे से हम प्रेस कर देंगे। अगर आपको डिज़ाइन बनाना टफ लगता है तो आप इस टाइम पर एक बार इस तरह से पूरे किनारे को अच्छे से प्रेस करके चिपकाने के बाद फोक से इस तरह से दबा के डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से चुटकी से बस इस तरह से घुमाते हुए आप डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन अपने आप बनती जाएगी, बस आपको इस तरह से फोल्ड करते जाना है, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप 1 या 2 बनाएंगे ना तो आप आराम से इसे बना के रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये, और बहुत सुंदर लगती है देखने में इस तरह से बनी हुई चंद्रकला। देखिए लग रही है ना एकदम मज़ेदार देखने में, अच्छी, और खाने में तो ये और भी टेस्टी लगती है। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने अपनी इतनी सारी चंद्रकला बना के रेडी कर ली है। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो मैंने गैस पे पहले से ही चढ़ा दिया था तेल कढ़ाई में। गैस की फ्लेम को एकदम लो ही रखा था। तेल बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। कि देखिए मैं इसमें चंद्रकला डाल रही हूँ ना, तो बस हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, बस इतना ही गर्म तेल चाहिए। अब कढ़ाई में जितनी चंद्रकला आ जाएगी हम उतनी इसके अंदर ऐड कर देंगे तलने के लिए। 1 या 2 चंद्रकला हम नहीं तलेंगे, अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे क्या होता है, तेल का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है, और जो आती है ना शिकायत कि ऊपर से फ्राई करते टाइम बबल्स आ जाते हैं, वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब इसके बाद जब ये एक तरफ से सिक जाएंगी तो ये धीरे धीरे सारी ऊपर आके तैरने लगेंगी। उस टाइम पर हमें इन्हें टर्न करना है, एक एक करके हम इन्हें पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी हल्के हल्के सिकने देंगे। इस तरह से अलटते पलटते अच्छे से गोल्डन कलर आने तक लो फ्लेम पे ही हमें अपनी पूरी चंद्रकला को फ्राई करना है। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल भी बढ़ना नहीं चाहिए, यानी हाई फ्लेम नहीं करेंगे।
और नहीं तो ये हमारी चंद्रकला जो है वो बाहर से तो अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगी, यानी कलर अच्छे से आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और लो फ्लेम पे अगर आप इन्हें अच्छे से इस तरह से फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा कलर भी आएगा और साथ में बहुत ही खस्ता बनके तैयार होती है। अब इन्हें हम तेल में से एक एक करके इस तरह से निकाल लेंगे और डायरेक्ट इन्हें हम गर्म चाशनी में डाल देंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो आप उसे वापस से गैस पे चढ़ा के थोड़ा गर्म कर लीजिए। तो मेरी चाशनी में यहाँ पे थोड़ी ठंडी हो गई थी तो मैंने गैस को वापस से ऑन कर दिया है और चाशनी को थोड़ा गर्म होने के बाद इसे मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब आधे से 1 घंटे के लिए हम इसे चाशनी में छोड़ देंगे, चाशनी को एब्जॉर्ब करने के लिए अच्छे से, ताकि उसके बाद हमारी एकदम जूसी चंद्रकला बनके तैयार हो। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आधे घंटा हो गया है। अब हम अपनी चंद्रकला को इसके अंदर से निकाल लेंगे। निकालने से पहले एक बार इस तरह से ऊपर से चाशनी एक बार हम और इसके ऊपर डाल के इसको अच्छे से कोट कर देंगे चाशनी से, और एक्स्ट्रा चाशनी इस तरह से निकालते हुए हम अपनी एक एक करके सारी चंद्रकला प्लेट में निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी मज़ेदार एकदम स्वादिष्ट मिठाई हमारी कितनी झटपट बनके तैयार हो गई, और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच डाल दिया था तेल के अंदर फ्राई होने के लिए, और ये भी हमारा लगभग फ्राई हो चुका है। इसे भी हम निकाल लेंगे और डाल देंगे चाशनी के अंदर और छोड़ देंगे इसे आधे से 1 घंटे के लिए, और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम अपनी सारी चंद्रकला बना के तैयार कर लेंगे। तो देखा कितना आसान है इस मिठाई को बनाना, और ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आप किसी भी फेस्टिवल पे इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं और आराम से आप इसे 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी आ रही है दिवाली, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की ये चंद्रकला की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।